दोस्तों, आत्मविश्वास की कमी से बढ़ता है असफलता का भय। किसी काम में मिल रही है असफलता तो शास्त्रों की ये 3 बातें आ सकती हैं आपके काम। यदि लक्ष्य मुश्किल हो तो उसमें असफलता मिलने की संभावनाएं बनी रहती हैं। जिस काम की शुरुआत में असफल होने का भय रहता है वह काम और भी मुश्किल लगने लगता है। असफलता का भय दूर करने के लिए शास्त्रों की कथाओं से सीख ले सकते हैं। हम आपको कुछ ऐसी ही बातें बताने वाले हैं जिनमें सफल होने के सूत्र बताए गए हैं, इसलिए इसे ध्यान से और अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, भ्रम के साथ शुरू ना करें कोई काम। श्रीमद् भगवद गीता में महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन भ्रम में फंसे हुए थे। वे सही गलत समझ नहीं पा रहे थे। उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि किसी भी स्थिति में हमें भ्रम में नहीं फंसना चाहिए। अगर हम भ्रम में फंसे रहेंगे तो सफलता मिलना संभव नहीं है। अर्जुन का भ्रम दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश दिए। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन के सारे भ्रम दूर हो गए और फिर वे युद्ध के लिए तैयार हो गए। सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने सारे भ्रम दूर कर लेना चाहिए। भ्रम के साथ काम करेंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे। नंबर 2, आत्मविश्वास की कमी से बढ़ता है असफलता का डर। रामायण में हनुमान, अंगद, जानवत और वानर सेना को मालूम हो गया था कि देवी सीता समुद्र पार रावण की लंका में है। इस बात की सच्चाई जानने के लिए किसी को लंका में तो जाना ही था। उस समय अंगद ने कहा कि मैं समुद्र पार करके लंका तो जा सकता हूँ, लेकिन वापस लौट नहीं पाऊंगा। इसमें मुझे संशय है। यहाँ अंगद ने आत्मविश्वास की कमी दिखाई और लंका जाने से मना कर दिया। इसके बाद जानवत ने हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाई और लंका जाने के लिए प्रेरित किया। जामवत की बातें सुनकर हनुमान जी आत्मविश्वास से भर गए और लंका जाने के लिए तैयार हो गए। बाद में हनुमान जी ने इतने मुश्किल काम को अपने आत्मविश्वास से कर दिखाया। काम करने से पहले ही आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा तो सफलता हाथ से निकल जाएगी। इसलिए आत्मविश्वास कमजोर न होने दें, खुद पर भरोसा रखें। नंबर 3, असफलता से सीख लेकर आगे बढ़ें। महाभारत में युधिष्ठिर में जुआ खेलने की बुरी आदत थी। इस आदत की वजह से युधिष्ठिर, दुर्योधन और शकुनी से सब कुछ हार गए। अपने भाइयों और द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। इन्हें भी हार गए। युधिष्ठिर ने अपनी असफलता को स्वीकार किया और इससे सीख लेकर आगे बढ़े। इतना कुछ होने के बाद भी युधिष्ठिर ने धैर्य और धर्म नहीं छोड़ा। असफलता से मिली सीख की वजह से ही उन्होंने आगे के सभी निर्णय सही लिए। श्री कृष्ण और भाइयों की मदद से कौरवों को युद्ध में पराजित किया। असफल हो जाएं तो निराश नहीं होना चाहिए। असफलता से सीख लें और आगे बढ़ें। किसी भी स्थिति में धैर्य और धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, तभी सफलता मिल सकती है। तो दोस्तों, ये थी वो 3 महत्वपूर्ण बातें जो हमें शास्त्रों से सीखनी चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।